गया पुल गया पुल। कभी जाम की समस्या, कभी जल जमाव की समस्या, कभी भारी वाहनों के आवागमन को लेकर जाम की समस्या, कभी ट्रैफिक जाम की समस्या। लगातार सुर्खियों में गया पुल रहा है और अब धनबाद वासियों के लिए खबर है कि गया पुल का अब चौड़ीकरण होगा, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। चूंकि सांसद ढुल्लू महतो और डीआरएम के बीच वार्ता हुई है और इसमें पहल शुरू हो गए हैं। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द अब इसमें राहत मिलने वाली है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से प्रतीक्षित गया पुल अंडरपास चौड़ीकरण कार्य अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है। रेलवे की ओर से निर्माण कार्य के लिए एनओसी मिल गई है, जिससे परियोजनाओं के धरातल पर उतरने की राह लगभग साफ हो गई है। गुरुवार को सांसद ढुल्लू महतो ने डीआरएम अखिलेश मिश्रा से मुलाकात की और चौड़ीकरण कार्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। सांसद ने बताया कि रेलवे हाजीपुर जोन से औपचारिक स्वीकृति पत्र प्राप्त हो गया है। इसके साथ ही गया पुल के पास एक नया सबवे बनाया जाएगा, जिसका टेंडर पहले ही पूरा कर लिया गया है। शीला कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका कार्यभार सौंपा गया है। सांसद ने आगे कहा कि गया पुल अंडरपास चौड़ीकरण के पूरा होने के बाद शहरवासियों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। बरसों से यहाँ लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता था, अब यह परेशानी खत्म हो जाएगी। तत्काल बहुत जोर से बेचारा लगे हुए मेहनत किए और उसका जो डिजाइनिंग का जो मेथड था वो हम लोग बनारस से होके आना था, तो होके आ गया। लेकर कल से डीआरएम से उनका कल मीटिंग भी कर लिए। डीआरएम का बहुत ज़्यादा थोड़ा एक्टिव है इस पर, और डीसी साहब से भी बात हो चुकी है। हम लोग चाहेंगे कि दीपावली छठ के बाद इसको शुरू करेंगे और ओवरब्रिज यहाँ पे बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा और आने वाला समय में धनबाद को जाम से मुक्ति दिलाएंगे। और कुछ ऐसी योजना जो जाम जो इस धनबाद में जो भी जन मुद्दा है, जो जन समस्या है, उनको एक एक समस्या को चुनौती के रूप में लेंगे और उसको समाधान भी करेंगे। कोई ऐसा समस्या नहीं हो। होली मोड़ में एक अंडरपास देना है, तो उसमें भी हम लोग अभी डीआरएम साहब से बात की है। जो चैम्बर के लोग हमें आग्रह किया था, लिख के दिया है, उस पर भी बात की। हम लोग बहुत जल्द उसका भी करेंगे। एक धनसार से फ्लाईओवर जो गोविंदपुर में डीपीआर का टेंडर हो चुका था, वो जो राज्य सरकार के द्वारा किसी कारण से कैंसिल कर दिया है, उसमें भी लगे हुए हैं। वो काम भी हम लोग करवाएंगे। ये निश्चित तौर पर ये सच्चाई है कि हर हाल में केंद्र सरकार जन मुद्दों को लेकर गंभीर है और एक एक समस्या को हम लोग हर हाल में राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं। हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और केंद्र सरकार काम के प्रति गंभीर है और हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोग इसका निदान करेंगे। भी कार्य प्रारंभ है, उसके लिए हम लोग प्रक्रिया में हैं, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। डीआरएम सब उस पर बात कर किए हैं। उस पर भी हम लोग आपका गौशाला रेलवे फाटक और आपका सोनाडी फाटक, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी बहुत जल्द हम लोग रिजल्ट देंगे। नहीं, कोई बाहर का लोग नहीं है वहाँ। जो कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, जो कोई आज तक उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो बाधक बन रहे हैं। झंडा गाड़ कर देखे नहीं, कुछ दिन पहले झंडा गाड़ कर रोका हुआ था। तो काम करने का तो कुछ है नहीं। कोई काम होता है तो बाधक बनने का काम होता है, कोई काम होता तो रंगदारी मांगा जाता है, कोई काम होता तो उस पर कैसे रोका जाए, इस पर उनका सोच है। हम लोगों का बस एक ही मिशन है कि धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। विकास को किसी तरह का कोई परेशानी धनबाद को नहीं होने देंगे। वहीं डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि रेलवे की ओर से अब कोई अड़चन नहीं है, एनओसी दे दी गई है और सभी तकनीकी बिंदुओं पर समाधान कर लिया गया है। पुल का डिजाइन तैयार हो चुका है, आरसीडी के साथ अहम बैठक भी हो चुकी है। अब निर्माण कार्य के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और कार्य शुरू होंगे। प्रोजेक्ट का जो अभी तक जो अप्रूवल चाहिए थे वो अभी आ गए हैं। डिज़ाइन का अप्रूवल जो एक वेटिंग का था वो आईटीबीएचओ को करना था, उन्होंने करके दे दिया है। और ये डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ सबमिट हो गए हैं कल की तारीख को, जो कि अभी हेडक्वार्टर जाएंगे, हेडक्वार्टर से अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कल हम लोगों ने एक अहम बैठक करके आरसीडी के साथ में जो प्रोजेक्ट का प्लान है कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे पूरा होना है, एक तालमेल बैठा लिया है। इसके प्रारूप में चलेंगे। प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट टोटली आरसीडी के पास रहेगा। रेलवे का रोल सपोर्टिंग में है और हमने ये उनको इंश्योर करा हुआ है कि जो भी हमारा सपोर्टिंग रोल रहेगा वो हम पूरी तरह से टाइमलाइन फॉलो करेंगे। क्या अभी तो अप्रूवल लेवल पे इश्यूज थे, क्योंकि डिज़ाइन जो डिटेल डिज़ाइन था, सबमिशन नहीं हुआ था, वो कल आया है और उसका टेक्निकल वेटिंग भी जो है साथ में होकर आया है आईटीबीएचओ के पास से। अब आगे का जो कार्यक्रम है वो आरसीडी को मुहैया करा दिया गया है और फिर वो उसके ऊपर एक तालमेल हो गया है रेलवे और आरसीडी के बीच में कि कौन क्या कब करेगा। सर गया से में तो हमने काम ऑलरेडी चालू करने के लिए मोबिलाइजेशन कर दिया है। अगर आप अभी जाएंगे बरबसिया में तो आप देखेंगे मटेरियल वहाँ पे स्टैकिंग चालू हो गई है
और आरसीडी को चिट्ठी भेज दी है क्योंकि पुल को रोकना पड़ेगा, पुल को पे ट्रैफिक रोकना पड़ेगा, तो आरसीडी को हमें परमिशन देनी पड़ेगी उसको ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि जैसे ही पहला ही काम है ऊपर का रोड बंद करके और वो जो अभी एम्बैंकमेंट है उसको खोलना पड़ेगा, तो वो ट्रैफिक ब्लॉक होना है। बट क्योंकि अभी त्योहार का सीजन है, तो जैसे जो कल बातचीत हुई है उसे यही लग रहा है कि छठ के बाद ही हमें परमिशन मिलेगी, लेकिन तब तक पुल है, ठीक है, चल रहा है, ये इम्प्रूवमेंट का प्लान है। तो जैसी परमिशन मिलेगी हम लोग तैयारी में है कि सामान वहाँ पर डालते हैं, जैसे मिलेगा उसके अगले दिन से बैरिकेडिंग करके काम चालू होगा। प्रोजेक्ट प्लान अभी आरसीडी ने सबमिट करा। देखिए ये सवाल एक्चुअली आरसीडी को आंसर करना, पर जो हमारे पास सबमिशन आया है वो उन्होंने उसका करीब 18 महीने का टाइम बताया है। पैरेलल में काम होना है, जो एग्जिस्टिंग आपका आरयूबी है वो चलता रहेगा, उसके पैरेलल में काम होना है, तो वो रोड अभी इफेक्ट नहीं होगी। जब वो रोड का मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि जो आपका जो राउंड अबाउट है उसके लोकेशन शिफ्ट होगी, अभी एक 2 लेन सिंगल कैरेजवे है, वो आपका 4 लेन डबल कैरेजवे बनना है, तो उसके लिए जो राउंड अबाउट का जो अलाइनमेंट है वो चेंज होना है दोनों साइड से, वहाँ से अप्रोच चेंज होना है, यहाँ से राउंड अबाउट चेंज होना है, वो ये प्लानिंग आरसीडी को करना है। ये मेन लाइन ब्लॉक होगा जब उसकी पुशिंग होती है, वो सेफ्टी के उससे ब्लॉक करते हैं कि जिससे कि रनिंग इफेक्ट ना हो, लेकिन तरीके अब ऐसे हैं कि गाड़ी चल सकती है, एक स्पीड रेस्ट्रिक्शन के ऊपर आपका काम होता रहता है। देखिए हमने ऑलरेडी जो स्पेशल ट्रेन हैं जो एडवर्टाइज है वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, आई थिंक सिटीजन सब बता देंगे, बट ये तो हमने ट्विटर पे रिलीज करा हुआ है सारा। सर की तरफ से उसको ब्लॉक करा था, वहाँ पे लगाया था बैरिकेड और बारिंग करके, हाँ वो 2 बार कट गए हैं वो। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम जो है हमने आरसीबी को बताया है और उन्होंने भी कहा है कि हाँ वो प्रॉब्लम आई है, उन्होंने कहा है कि बैनिंग करके, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस का मामला है। हमने तो टेक्निकली जब उन्होंने बोला था, जब ये इशू आया था तो ब्लॉक करा था, लेकिन जो है वो 2 बार काटा गया है। लोगों को नहीं करना चाहिए क्योंकि जो है सही नहीं है, जो डिग्रेडेशन रेट है वो बढ़ जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से अनसेफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको हेवी व्हीकल लेके जाएंगे तो जो डिग्रेडेशन रेट है जिसके ऊपर जो हमारा assumption है कि चलेगा वो कम होने लगता है। कुल मिलाकर कितना जल्दी कार्य शुरू होता है और आम लोगों को इससे कितनी जल्दी राहत मिलती है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।